दिवाली छोटी रहस्य बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम रूप चौदस और मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। फेस्टिवल का सीजन आ चुका है और फेस्टिवल के बीच आज हम बात कर रहे हैं दीपावली के इस खास त्यौहार छोटी दिवाली की। देश भर में दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे रूप चौदस और नरक चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच सकते हैं, साथ ही अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन यमराज और श्री कृष्ण की पूजा होती है, साथ ही माँ काली, भगवान शिव और हनुमान जी की भी पूजा होती है। रूप चौदस मतलब सुंदरता से जुड़ा हुआ पर्व है, जो सदियों से अपने आप में कई धार्मिक महत्व को सजोए हुए है। तो आखिर क्या है रूप चौदस और क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? तो आइए जानते हैं कि रूप चौदस के इतिहास के बारे में। इसके बाद हम पंडित जी से भी जानेंगे कि क्या है रूप चौदस का महत्व। दिवाली से कई कहानियां और कथाएं जुड़ी हैं जो इसके इतिहास को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर ने कई देवताओं की 16,000 बेटियों को कैद कर लिया। जब यह घटना भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के कानों तक पहुंची तो वे क्रोधित हुए और बुराई को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंची। उस दिन श्री कृष्ण की पत्नी के हाथों नरकासुर का वध हुआ। इसके बाद तो ये तो था नरक चतुर्दशी का इतिहास। अब हम जानते हैं कि आखिर इस दिन का विशेष महत्व क्या है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पंडित अनुराग मिश्रा जी, जो हमें रूप चौदस के बारे में जानकारी देंगे। तो रूप चौदस का महत्व क्या है, कैसे इस दिन की शुरुआत करें, इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, इसकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अनुराग मिश्रा जी। तो पंडित जी नमस्कार। जय मां कामाख्या। तो पंडित जी, रूप चौदस को छोटी दिवाली भी कहते हैं, तो रूप चौदस कैसे मनाएं और इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, दीपावली से एक दिन पहले और धनतेरस के अगले दिन हम छोटी दीपावली के रूप में रूप चतुर्दशी को मनाते हैं। यह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है। इसको हम एक जानते हैं, जैसे कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, रूप चौदस, काली चौदस और नरक चौदस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस बार इसका चतुर्दशी का आगमन जो है वह सुबह 11 नवंबर को दोपहर का 1:57 से लेकर 12 नवंबर 2:44 तक रहेगा। उदया तिथि अनुसार यह 12 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन जो लोग काली पूजा करते हैं एवं यमदीप जलाते हैं उनके लिए यह तिथि 11 नवंबर को ही मान्य रहेगी। जी, तो पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि छोटी दिवाली की शुरुआत कैसे हुई और इसको लेकर क्या मान्यता है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि नरकासुर नाम का एक दैत्यराज था, जो देवलोक की कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था और अदिति माता, जो देवताओं की माता हैं, उनको ये कानों के कुंडल छीन ले आया था। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान इससे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर इसको एक वरदान भी प्राप्त था कि इसका वध केवल स्त्री ही कर सकती है। इसलिए सत्यभामा के साथ मिलकर श्री कृष्ण से इससे युद्ध किया और युद्ध में परास्त होने के बाद सत्यभामा ने इसका वध किया। इसके साथ ही नरकासुर की माता ने यह घोषणा की कि मेरे पुत्र की मृत्यु को शोकातुर मातम के रूप में नहीं मनाया जाएगा, यह एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए हम नरक चतुर्दशी को दीपावली के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो जी, तो पंडित जी, आप ये भी बताइए कि छोटी दिवाली को काली चतुर्दशी क्यों कहते हैं? दरअसल पूरे भारतवर्ष में हम इसे यमराज के प्रति दीपक जलाकर उनके प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बंगाल क्षेत्र में यह काली जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। काली माता की विशेष पूजाएं की जाती हैं एवं उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसको काली चतुर्दशी भी कहते हैं। रूप चौदस के दिन क्या करें और इस दिन की शुरुआत कैसे करें, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हल्दी, केसर, चंदन, दूध आदि से स्नान करके उपटन करके हमें तेल का शरीर पर मालिश करना चाहिए और इसके साथ ही अपामार के पत्ते जल में डालकर स्नान करने से सभी यातनाओं एवं पापों से मुक्ति मिलती है। तो पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नरक चतुर्दशी में यम का दीपक जलाने की विधि एवं विधान और क्या करने, दीपक जलाने से क्या कुछ फायदे, ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी आटे का दीपक जलाया जाता है।
आप इसे रात्रि के समय जला सकते हैं। इसमें आप घर के मुख्य द्वार पर रखिए और 4 बत्तियां और तेल भरकर इसमें आप जला सकते हैं। इसको दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए एवं जलाते समय आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मृत्यु नाम दंड पाशाभ्याम कालेन स्या मया सह इस मंत्र का पाठ करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करिए, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं एवं हमें मिलने वाली नरक में यातनाओं से मुक्ति मिलती है। जी, तो जैसा कि पंडित जी काली चतुर्दशी भी कहते हैं रूप चौदस को, तो इस दिन काली माता की पूजा होती है। तो काली माता की पूजा किस प्रकार की जाती है, उसका भी विधि विधान आप हमारे दर्शकों को बताइए। काली माता का जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। जैसे कि हम अपने पूरे भारतवर्ष में देखते हैं, नवरात्रियों में नव दुर्गाओं की पूजा की जाती है। गणेश उत्सव में गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जयंती पर अपन जैसे हनुमान जी का जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से बंगाल क्षेत्र में काली माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है एवं वहाँ की थोड़ी पूजाएं हमारे यहाँ से अलग होती हैं। जैसे वहाँ पे बलि पूजन वगैरह होता है, तो वो वहाँ पे विशेष महत्व रखता है। इसी के अनुसार नरक चतुर्दशी पर शाम की पूजा का विधान है और धनतेरस के एक दिन बाद रूप निखारने का पर्व मनाया जाता है। महिलाओं में सौंदर्य निखार को लेकर विशेष उमंग रहती है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर धन और ऐश्वर्य की कामना के लिए चंद्रमा के दर्शन करती हैं। बरसों से रूप चौदस पर रूप निखारने की परंपरा निभाई जा रही है। अगर आप भी इस त्योहार पर अपने आप को और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐसे 2 उपटन के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर अपने रूप को और अधिक निखार सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, बेसन, हल्दी और चंदन पाउडर को मिलाकर इसमें गुलाब जल डालें और गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को उपटन की तरह चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों पर लगाएं और जब यह आधा सूख जाए तो स्नान कर लें। ये तो था हमारा पहला उपटन। अब हम आपको बताते हैं दूसरे उपटन के बारे में। तिल को रात भर दूध या पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसका पेस्ट तैयार करके उपटन की तरह उपयोग करें। यह न केवल आपका निखार बढ़ाएगा बल्कि ठंड से भी त्वचा की रक्षा करेगा। रूप चौदस नामक त्योहार दिवाली से जुड़ा होता है। दिवाली के एक दिन पहले रूप चौदस मनाया जाता है। रूप चौदस पर इस दिन मां काली की पूजा आराधना की जाती है और यह त्योहार सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये तो थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने आपको रूप चौदस के बारे में जानकारी